अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 12 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 12 का बेटा हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में आपका ये थर्ड जो है सब पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम दो और पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पढ़े थे एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू स्किन के टिश्यूज थे, कनेक्टिव टिश्यूज थे जो वो कनेक्शन प्रोवाइड करते थे, आपके कार्टिलेज थे, बोन थे, ब्लड था। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है मसल टिश्यूज। अब मसल टिश्यूज यानी आपके मसल से रिलेटेड, यानी आपके मसल्स में जितने भी किस्म के टिश्यूज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। मसल टिश्यूज जो है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिखा है स्केलेटल मसल्स जो हैं आर वॉलंटरी इन एक्शन। वॉलंटरी का मतलब बेटा वो होता है, मतलब है कि जो आप खुद ब खुद काम करते हैं, यानी जो आपके काबू में होता है। ठीक है, यानी जिसपे आप कंट्रोल कर सकते हैं वो वॉलंटरी एक्शन होते हैं। यानी आपके हाथों की मूवमेंट, आपके पाँव की मूवमेंट, ठीक है, आपका खाना, आपका पीना, यानी जितने भी काम आप अपनी मर्जी से करते हैं वो सारे के सारे आपके वॉलंटरी एक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जो आपके काबू में है। लेकिन स्मूथ एंड कार्डियक आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, यानी स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स जो हैं वो इनवॉलंटरी इन एक्शन है, यानी आपका उन पे कोई काबू नहीं है। ठीक है, यानी आपके दिल की धड़कन आपके काबू में नहीं है। ठीक है, वो खुद ब खुद जो है वो धड़क रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते अपनी मर्जी से, और अगर रुक जाए तो उसको दोबारा चला नहीं सकते। इसीलिए कार्डियक मसल बेटा हार्ट के मसल्स को बोलते हैं, आपके काबू में नहीं है। जितने भी आपके स्मूथ मसल्स हैं वो भी आपके काबू में नहीं है। कौन से सिर्फ आपके काबू में है? आपके स्केलेटल मसल्स, यानी वो सारे के सारे मसल्स जिनके साथ बोन्स अटैच हैं वो आपके स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं, और वो ही वॉलंटरी एक्शन है आपके बॉडी में, सिर्फ और सिर्फ वही मसल्स जो हैं वो आपके काबू में है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम्स नजर आ रही होंगी, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। सबसे पहले आपके आते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कौन से हैं? वॉलंटरी मसल्स, यानी जो आपके काबू में है, जो जिनसे आप जो है खुद ब खुद काम कर सकते हैं। इसमें आपको नजर आ रहे होंगे सबसे पहले ये जो ब्लू कलर के हैं ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो आपको हर जो लाइन नजर आ रही है हर एक अलग अलग सेल है, यानी बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं ना, तो ये जो हर अलग अलग आपको स्ट्रिप नजर आ रही है, हर स्ट्रिप एक सेल है। उसके बाद ये जो आपको लाइनिंग नजर आ रही है इसको स्टेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी फर्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो है, उसके बाद आते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में आपका ये हर एक जो है वो मसल सेल है, सेम इसी तरीके से ब्लू वाले न्यूक्लियस हैं। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल में देखें बेटा ये आपकी स्टेरिएशंस हैं। ठीक है, सेम एज टू आपके जो स्केलेटल मसल्स थे उसमें भी स्टेरिएशन थी, इसमें भी स्टेरिएशन है। ये अलग अलग सारे के सारे मसल सेल्स हैं, और ये जो आपको नजर आ रही है जिगजैग सी, ये जंक्शंस हैं। ठीक है, ये जंक्शन है बिटवीन द एडजेसेंट सेल, यानी दो सेल्स जहां पे आपस में जुड़ते हैं उनके दरमियान में जंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ये जो है वो जंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी सबसे पहली डेफिनेशन आती है मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स है क्या? मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स कॉल्ड द मसल फाइबर्स, यानी बंडल लॉन्ग जो सेल्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, एक मसल दूसरे मसल से आसानी से जुड़ा होता है, यानी रेशे। ठीक है, जब आप गोश्त को बॉईल करते हैं तो उसमें से जो रेशे निकलते हैं ना, इन शॉर्ट उनको फाइबर्स बोलते हैं, जो एक को दूसरे से आपस में कनेक्टेड रखते हैं। ठीक है, तो मसल टिश्यूज जो है वो मोस्ट अबंडेंट हैं, ठीक है, मसल फाइबर्स क्रिएट करने में। उसके बाद है इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एन एनिमल, यानी एनिमल में सबसे अबंडेंट टिश्यू कौन सा है? मसल फाइबर। उसके बाद है देयर आर 3 काइंड ऑफ मसल टिश्यू। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं। स्केलेटल मसल्स और स्टेरिएटेड मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। ठीक है, स्केलेटन से ही आपको पता चल रहा है कि ये बोन से जुड़े हैं, आपके हड्डियों के साथ जुड़े हैं, स्केलेटल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आर स्टेरिएटेड मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स, देयर सेल्स आर स्टेरिएटेड यानी स्ट्रिप्ड। ठीक है, एंड कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। ठीक है, आपको बहुत सारे न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपके स्केलेटल मसल्स। इनका फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बोन्स, यानी ये मसल्स जो कि बोन्स के साथ जुड़े हैं, तो आपकी जितनी भी जिस्म में बोन्स हैं उनकी मूवमेंट जो है वो इन मसल्स की वजह से जो है होती है। उसके बाद आते हैं आपके स्मूथ मसल्स।
स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी आपकी खुराक की नाली जो है उसमें पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है। यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है, जहां आपका सारा का सारा यूरिन जो है वो इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, उसको यूराइनरी ब्लैडर बोलते हैं। ब्लड वेसल्स, खून की नालियां, ये सारे के सारे जो हैं वो नरम होती हैं और इनमें से कोई भी आपके जो है वो काबू में नहीं है, यानी आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ना ही आप अपनी एलिमेंट्री कैनाल को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कि वो आपकी खुराक को कब डाइजेस्ट करेगी कब नहीं करेगी, इसमें आपकी कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। उसके बाद यूराइनरी ब्लैडर को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी वो कितना यूरिन कलेक्ट करेगी कब रिलीज करेगी हमारा कोई काबू नहीं है। ब्लड वेसल्स में कितना खून है इस पर भी हमारा कोई काबू नहीं है। ये सारे के सारे जो स्मूथ मसल्स हैं दैट आर इनवॉलेंटरी इन एक्शन, यानी आपके कंट्रोल में नहीं है। दे कंटेन नॉन स्टेरिएटेड सेल्स, देखें इनमें कोई आपको लाइनिंग नजर आ रही है, स्टेरिएटेड इसमें थी ना लाइनिंग, इसमें नहीं है, ये स्मूथ है, ठीक है। दे आर नो स्टेरिएटेड सेल्स, कोई स्टेरिएटेड सेल नहीं है। इसके बाद इनका फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी आपके एलिमेंट्री कैनाल जो है वो फूड की ट्रांसपोर्ट में अहम काम करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह खाना पहुंचाती है। यूराइनरी ब्लैडर जो है वो आपकी यूरिन की ट्रांसपोर्ट करवाता है, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो खून की जो है वो आपकी ट्रांसफर करवाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स बेटा हार्ट के मसल्स, कहीं पे भी आपको वर्ड कार्डियक नजर आ जाए तो आपको साथ ही पता होना चाहिए यहाँ हार्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट की वॉल्स में। उसके बाद है देयर सेल्स आर आल्सो स्टेरिएटेड, ठीक है, इनमें भी स्टेरिएशंस हैं स्केलेटल मसल्स की तरह। बट देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियाई, उनमें मैनी न्यूक्लियाई थे, फर्क कहाँ है, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस थे, इनमें सिर्फ हर एक में एक एक न्यूक्लियस है, ठीक है, हर एक में एक सिंगल न्यूक्लियस है। फंक्शन क्या है इनके, प्रोड्यूस द हार्ट बीट, यानी आपका जो दिल है वो हार्ट बीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ आपका जो हो गया मसल्स टिश्यूज कंप्लीट। अब दोबारा से इसको रिव्यू दे दूं, सबसे पहले आपको पता होने चाहिए स्केलेटल मसल्स जो है वो वोलेंट्री इन एक्शन है, कार्डियक और स्मूथ मसल्स इनवोलेंट्री इन एक्शन है। तीनों के डायग्राम्स बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस किए बगैर आपको ये नहीं आएंगी, बार बार आप इनको बना के देखें फिर आपको ये आएंगी विद लेबलिंग, ठीक है। उसके बाद मसल फाइबर्स क्या हैं, कंसिस्ट होती हैं बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स पे, यानी लॉन्ग सेल्स जो हैं आपस में मिलके जो है वो मसल फाइबर्स क्रिएट करते हैं, और ये अबंडेंट टिश्यू है किसमें, एनिमल्स में, ठीक है। उसके बाद आपके पास कितनी टाइप्स हैं, सबसे पहले आपके पास स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स नाम से ही पता चलता है कि बोन्स के मसल्स हैं, और ये किसके साथ कनेक्टेड होंगे, आपकी बोन्स के साथ, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, स्टेरिएटेड हैं। और उसके बाद स्टेरिएटेड का मतलब यानी इनमें स्ट्रिप्ड हैं, ये सारे के सारी बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स। उसके बाद स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, आपके एलिमेंट्री कैनाल में, यूराइनरी ब्लैडर में, ब्लड वेसल्स में। उसके बाद दे कंटेन नॉन स्टेरिएटेड सेल्स, ठीक है, विद अ न्यूक्लियस, यानी एक एक न्यूक्लियस है, ठीक है, हर एक में एक एक न्यूक्लियस है। फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, यानी जितनी भी ये आपके वो एलिमेंट्री कैनाल है, यूराइनरी ब्लैडर है, ब्लड वेसल्स है, सारे के सारे ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को। उसके बाद आपके कार्डियक मसल्स हैं, कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट की वॉल्स में, ठीक है, और इसके अलावा इनका काम क्या है, हार्ट बीट प्रोड्यूस करना, ठीक है, और ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेरिएटेड हैं, और इनमें जंक्शंस भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका हार्ट जो है जंक्शन का क्या काम है यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि जंक्शंस जो होते हैं ना बेटा ये वाले, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है हार्ट में, तो ये जंक्शंस जो हैं वो ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हैं, ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए तो जंक्शन पे रुक जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ इनका बहुत अहम काम है जंक्शंस का ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का, क्योंकि आपका हार्ट जो है वो आपके ब्लड को पंप करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, तो कई बार उस पर प्रेशर ज्यादा भी हो सकता है, तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए जंक्शंस जो हैं वो आपके पाए जाते हैं हार्ट में।
नेक्स्ट आपका फोर्थ आ जाता है नर्वस टिश्यूज। ठीक है, कौन कौन से हमने टिश्यूज पढ़ लिए? सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, फिर कनेक्टिव टिश्यू, अब हमने क्या पढ़ा? मसल टिश्यू। फोर्थ वन क्या है आपका? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बेटा नर्व से रिलेटेड यानी नर्व इम्पल्सेस जितनी भी आपकी बॉडी में जो है वो मूव कर रही हैं, यानी आपकी जितनी भी सेंसेशंस हैं, आप किसी चीज को टच करते हैं फौरी तौर पे आपका जो मैसेज है वो आपके ब्रेन को जाता है, ब्रेन आपके उसको नतीजे में बताता है कि आपने क्या करना है। यानी आप किसी गर्म चीज को छुएं तो फौरन से आपका हाथ पीछे चला जाता है। कौन करता है ये काम? सारे के सारे नर्व्स करती हैं, यानी आपकी नर्व्स जो है वो आपकी ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं, ब्रेन उसके नतीजे में आपको जो है वो आंसर देता है कि आपने क्या करना है, फिर आप फौरन से अपना हाथ पीछे करते हैं। ये सारा काम विद इन सेकंड्स होता है। ठीक है, और ये सारा काम करते कौन है? आपके नर्व सेल्स। अब नर्व सेल्स जो है, एनिमल सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू रिस्पोंड अप्रोप्रिएटली टू द स्टिमुलाई फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। स्टिमुलाई जितने भी हैं वो टेम्परेचर है, ठीक है आपका, इसके अलावा कोल्ड है यानी ठंडा, कोई भी चीज ठंडी हो वो भी आपका स्टिमुलाई है। यानी हर एनवायरनमेंट में मौजूद हर चीज स्टिमुलाई है जिसको आप देखते हैं, छूते हैं। ठीक है, आप जितनी भी आपकी ये सेंसेशंस हैं, फाइव सेंसेस जो हैं, उनकी मदद से आप जितने भी काम करते हैं वो आपके स्टिमुलाई में आ जाते हैं, यानी एनवायरनमेंट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, आप जितनी भी सेंसेशंस के जरिए आप मैसेज लेते हैं वो सारे की सारी आपके ब्रेन तक जाते हैं। आप सुनते हैं वो मैसेज भी आपका ब्रेन तक जाता है, फिर वो आपको ट्रांसलेट करके देता है। ठीक है, आप देखते हैं वो भी मैसेज आपके ब्रेन तक जाता है। ठीक है, तो सारी की सारी जो आपकी स्टिमुलाई हैं आपके सर्वाइवल के लिए नर्व सेल्स का होना जरूरी है। ठीक है, अगर ये डैमेज हो जाए तो आप जो है किसी भी चीज के नतीजे में रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। बेशक आप देखते रहें, आप सुनते रहें, आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नर्व सेल्स जो हैं वो बहुत आप डिपेंड करते हैं एनिमल सेल्स इन पे। उसके बाद है दिस एबिलिटी रिक्वायर्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो है इंफॉर्मेशन कौन लेके जाता है? नर्वस टिश्यूज। उसके बाद जो है नर्वस टिश्यूज फॉर्म अ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड परफॉर्म दिस टास्क। पूरी आपकी बॉडी में जाल बिछा हुआ है नर्व्स का, जो कि आपकी पूरी बॉडी में मैसेजेस लेके जाते हैं हर किस्म का। ठीक है, हर ऑर्गन से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक मैसेज, ठीक है, एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक मैसेज, और ये सारे के सारे मैसेज जो हैं इकट्ठे करके पहुंचाए कहाँ जाते हैं? टू द ब्रेन, और ब्रेन हमें उसके नतीजे में आंसर करता है कि हमने क्या करना है। यानी सारे के सारे जो टास्क हैं आपकी बॉडी में हर किस्म का, यानी मैं ये जो बोल रही हूँ वो भी सारे के सारे जो मेरे टास्क हैं वो मेरे ब्रेन तक जा रहे हैं, और ब्रेन मुझे जो है उसके नतीजे में बता रहा है कि मैंने अगला क्या काम करना है। ठीक है, यानी नर्व्स अगर ना हो तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। पैरालाइसिस जो हो जाता है आपको, उसमें बेटा आपकी नर्व्स जो है वो काम करना बंद कर देती हैं, इसीलिए आप रिस्पोंड नहीं कर पाते चीजों के नतीजे में। यानी कोई भी काम कर रहे हो तो आपको रिस्पॉन्स नहीं होता। तो आपके पाँव अगर एक साइड पे जो है पैरालाइसिस हो जाए, आप टच करते हैं आपको महसूस नहीं होती कोई भी चीज, क्योंकि वहां पे नर्व्स जो है वो एक्टिव नहीं होती। अगर नर्व्स एक्टिव नहीं है तो आपका मैसेज जो है वो ब्रेन तक नहीं जा पाएगा। अगर ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा आप रिस्पोंड कैसे करेंगे? ठीक है, तो जब तक आपके पास स्टिमुलाई नहीं होगा आप कोई भी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है दिस टिश्यू मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, नर्व सेल्स या न्यूरॉन। उसके बाद क्या है? विच आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, यानी ये सारे के सारे काम जो है सेंड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। नर्व टिश्यू फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स, यानी ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं? आपके ब्रेन में। ब्रेन आपको रिस्पॉन्स देता है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो, यानी दोनों जो है वो आपके मैसेजेस जो है रिसीव करने में और सेंड करने में जो है वो काम करते हैं। ठीक है, अब आपका जो नर्वस टिश्यू है इसकी यहाँ डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है आपका जो बॉडी, इसकी बॉडी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसमें न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसकी डेंड्राइड्स हैं, यहाँ से सारे के सारे मैसेजेस रिसीव किए जाते हैं, फिर उनको ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, और एक्सोन के बाद यहाँ पे एक और नर्व बना होता है, यानी न्यूरॉन जो है, हर न्यूरॉन से आगे एक और न्यूरॉन बनाता है। ये जो एक्सोन है इसके आगे जो इसकी नर्व होंगे डेंड्राइड्स,
ठीक है, इनको मैसेजेस देगा, फिर ये दोबारा से अगले नर्व को देगा और इस तरह ये मैसेजिंग का जो सिस्टम है वो चलता रहता है जब तक वो ब्रेन तक ना पहुंच जाए। ठीक है, और ये सारा काम बहुत जल्दी होता है और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ब्रेन प्रोवाइड करता है कि अब आपने क्या काम करना है। ठीक है, ये आपका हो गया है नर्वस टिश्यूज कंप्लीट, यानी आपके जो 4 थे टिश्यूज आपके वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और ये आपका लास्ट था नर्वस टिश्यू। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, मसल टिश्यू पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। आपने विद इन डायग्राम्स इनको सारा का सारा एलिब्रेट करना है, जितनी भी हेडिंग्स है आपने साथ साथ देनी है और अलग अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। स्केलेटल मसल पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्मूथ मसल्स पे, कार्डियक मसल्स पे, ठीक है, नर्वस टिश्यूज पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने सारे के सारे शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो अच्छे तरीके से याद करने हैं, सारी हेडिंग्स को अच्छे से याद करना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। यहाँ हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।